डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है इस मेरे चैनल पर। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये मैट्रिक्स के नेक्स्ट सेशन में मैं गिरीश कुमार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, हमने 2 वीडियोज इसके पहले बना रखे हैं, आप अच्छे से देखना और समझना। यहाँ है एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। एडिशन मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। सिंपल जैसे हम लोग जोड़ घटाव जानते हैं ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। दोस्तों यहाँ देखिएगा, 2 मैट्रिक्स होगा लेकिन कैसा होना चाहिए? सेम ऑर्डर का होना चाहिए। देन तब a प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम एक दूसरे मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम अगर ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, a प्लस बी निकल जाएगा। सपोज करिए a इजिकल टू हम ए आई जे, ऑर्डर कितना m बाई n का, b इजिकल टू बी आई जे, ऑर्डर सेम है, तो a प्लस बी क्या होगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए दोस्तों, वेरी सिंपल है। हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। a इजिकल टू, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का लिए हैं, जितना भी ऑर्डर रहे नो मैटर। b इजिकल टू -2 3 1 4, ये भी सेम ऑर्डर का है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑर्डर देखेंगे कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ भी 2 बाई 2 का है, यहाँ भी 2 बाई 2 का है, तभी जा करके इसका एडिशन निकल पाएगा, हो पाएगा। तो अब हम अगर ये ऑर्डर सेम हो गया तो अब a प्लस बी को हम यहाँ ऐड करेंगे। तो a प्लस बी यहाँ क्या लिखे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि पहला रो पहला कॉलम यहाँ जो है a में, वही पहला रो पहला कॉलम में बी में जो एलिमेंट है वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ -2 है, दोनों को ऐड किए। यहाँ पर 3 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 3 है, दोनों को ऐड किए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 4 है, यहाँ 1 है, इसको ऐड किए। सेकंड रो सेकंड कॉलम में 5 है, इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम में 4 है, इसको ऐड किए। अब दोस्तों, ये 2 प्लस माइनस कटेगा तो ये 0 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा वो भी किसके बराबर ऑर्डर होगा? उसका a और b के बराबर होगा। बात में आ रही है? तो सिंपल सा ये कहानी है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है? ऐड कर देना है। यहाँ बात में आ रही है ना? तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, अगर सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिर्फ माइनस कर देंगे, इसको सिर्फ माइनस कर देंगे तो उसका सब्ट्रैक्शन निकल जाएगा। बात में आ रही दोस्तों? तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों, अब एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज है। देखिए, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव होगा, क्यों? क्योंकि आप एडिशन में आप जानते हो पहले कि a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, रिजल्ट क्या होगा? विल बी सेम। सो एडिशन प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन। इसके लिए, मैट्रिक्स के लिए भी। ये बात समझ में आ रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड्स करता है, इट इज एसोसिएटिव। जैसे a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू a प्लस बी प्लस सी, वेयर a b एंड c आर एनी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑर्डर सेम होगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम एडिशन कब कर सकते हैं? जब उसका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। ओके, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आसान है, पीछे हम काम कर चुके हैं इसके लिए। अब ये भी हम कर चुके हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी। दोस्तों, आइडेंटिटी क्या होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी विशेष करके कि किसी भी एलिमेंट में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। सो 0 इज दी एडिटिव आइडेंटिटी। ये हम लोग 5-6 क्लास से पढ़ते जा रहे हैं। तो अब वहाँ पर थोड़ा सा हम मैट्रिक्स के फॉर्म में देखेंगे। तो अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है
जितना भी ऑर्डर का दिया है, हम एक एग्जांपल के लिए 2x2 ऑर्डर का यहाँ लिए हैं, लेकिन ये ऑर्डर जितने ऑर्डर का दिया रहेगा नो मैटर, कोई बात नहीं, सारे के लिए सेम होगा। तो उतना ही ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स हम ले लेंगे, जीरो मैट्रिक्स अथवा नल मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन हम बता चुके हैं कि नल मैट्रिक्स का क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स विल बी जीरो। सो अगर हम ए में जीरो को जोड़ेंगे या जीरो में ए को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, यही आएगा। इसका मतलब जीरो दैट इज नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, है ना। तो ये नल मैट्रिक्स जो होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यहां तक बातें समझ में आ रही है। तो इसको आप ध्यान रखोगे कि नल मैट्रिक्स जो होता है सो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी होता है। क्लियर यहां तक? ये बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स का। दोस्तों देखिए क्या है, एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। ए बराबर मान लो कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका नेगेटिव निकाल लो। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि एडिटिव इनवर्स की अगर बात करते हैं तो 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे ताकि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब जीरो आ जाए। तो देखिए -10 जोड़ेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो दिस इज दी एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। अगर हम -10 लेते तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि जीरो आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, तो +10। तो एक दूसरे का सिर्फ साइन चेंज कर देता। तो अगर जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा दोस्तों, अगर इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स, हाँ ये ध्यान रखना, नॉट इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो अगर निकालना है तो इसका साइन सिर्फ चेंज कर देना। अगर प्लस में दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो उसको सिर्फ नेगेटिव कर देना है, वही उसका एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा, है ना। तो देखिए ए बराबर इतना है, तो इसका नेगेटिव अगर करेंगे तो माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका हर एक एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस, यहाँ माइनस माइनस माइनस, अगर यहाँ माइनस ऑलरेडी रहता तो ये प्लस हो जाता, है ना। तो ये एग्जाम्पल है। तो आप ये दोनों को ऐड करिए, ए को प्लस माइनस ए से। तो देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, दोनों ऐड करिए। 3 है, -3 ऐड करिए। 4 -4 ऐड करिए। 5 -5 ऐड करिए। देखिए सब 0 0 आ गया, मतलब क्या आ गया, एक नल मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया, एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। आया ना, बात में आ रही कि नहीं। तो अगर ये दोनों को एक मैट्रिक्स और यहाँ पर एक अनदर मैट्रिक्स, दोनों को ऐड करने से अगर नल मैट्रिक्स आता है तो इसका मतलब ये इसका इन्वर्स है या फिर ये इसका इन्वर्स है। दोनों तरीका से हम कर सकते हैं। सो -a इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए और a इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -a, है ना। तो अगर एडिटिव इन्वर्स आपको पूछेगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स इस टाइप से दिया रहेगा, उसका एडिटिव इन्वर्स करेगा तो सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। माइनस ये मतलब इसके हर एक एलिमेंट्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर यहां तक? ओके। दोस्तों एक देखिए पांचवा प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ स्केलर मतलब ये कांस्टेंट क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। मान लो कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A11, A12, A21, A22, हमने यहाँ पर शॉर्ट में 2x2 ऑर्डर का लिया हुआ है। आपका चाहे जितना भी ऑर्डर का दिया रहे कोई बात नहीं है। तो इसमें अगर किसी कांस्टेंट के की जगह कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा तो k इंटू ए बराबर इसके हर एक एलिमेंट में ये k कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई कर देना है। k A11, k A12, इसमें भी k A21 और k A22, मतलब हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट से को क्या करेंगे हम, k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकल जाएगा। बात में आ रही है, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। इसमें जितना भी अभी प्रॉपर्टीज पढ़ा है सारा प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड्स है। अब देखो यहाँ कह रहा कि फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट 2a + b + x = 0। यहाँ पर 0 क्या है, नल मैट्रिक्स है। a का वैल्यू दिया हुआ एक मैट्रिक्स है और b एक a मैट्रिक्स है।
तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम x कैसे निकालेंगे। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। आप देखो कि चूंकि यहाँ दिया हुआ है 2a प्लस बी प्लस एक्स इजकल टू 0, ये क्या है दोस्तों, नल मैट्रिक्स है। तो दोस्तों यहाँ पर हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये दोनों को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2a प्लस बी हो जाएगा। और चूंकि ये प्लस यहाँ पर 0 है ऑलरेडी, और दिस इज द नल मैट्रिक्स, तो किसी भी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हो, किसी मैट्रिक्स, ये भी एक जोड़ने या घटाने से एक मैट्रिक्स आएगा। इसमें अगर हम जीरो नल मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो इसको कोई फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों इसलिए इसको जीरो को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, है ना। तो अब देखिए x का वैल्यू जो है सो ये दोनों को इधर लेके शिफ्ट कर दिए ले जा करके, तो ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 2a प्लस बी निकाल लेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। सो नाउ अब देखो सबसे पहले हम 2a निकाल लेंगे, जितना प्रॉपर्टी सब यूज हो जाएगा। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 2 से इस a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। a का मान कितना है, -1 2 3 4। तो दोस्तों ये 2 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए 2 -1 से गुना होगा तो -2, 2 2 से गुना होगा तो 4, 2 3 से होगा तो ये 6, 2 4 से होगा तो ये 8। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डर मेरा सेम आएगा 2/2, आप लिखते रहिएगा इसको। इसके बाद है यहाँ 2a प्लस बी निकालना है। सो 2a प्लस बी इसको निकालना है। तो दोस्तों 2a का वैल्यू देखिए कितना आ गया, ये आ गया -2 4 6 8, और इसको प्लस करेंगे b के साथ। b का वैल्यू दिया हुआ यहाँ 3 -2 1 5। देखिए दोस्तों ये भी 2/2 ऑर्डर का है और ये भी 2/2 ऑर्डर का है। इसको ऐड करके हम क्या लिखेंगे, तो देखिए ये -2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, ऐड होगा, तो -2 और यहाँ +3 है ना। ये देखिए तो ये -2 और +3, यहाँ ध्यान दीजिएगा, -2 + 3 क्या आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ लिखो 1। 4 - 2 क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो आप यहाँ लिखो 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 6 + 1 6 + 1 ये 7 आ गया। 8 + 5 13 आ गया। यहाँ तक आ गया दोस्तों, है ना। तो ये आ गया, ये भी ऑर्डर कितना आया, 2/2 ऑर्डर का आया ये। सो अब यहाँ हमको क्या चाहिए था, देयरफॉर x = ये है वैल्यू -2a + b। तो दोस्तों ये -2a + b का जो इसमें एलिमेंट्स हैं उसमें सारा माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा कि 1 है तो माइनस से तो -1, 2 तो -2, 7 -7 और ये -13। ऑर्डर मेरा सेम रहेगा। तो देखिए दोस्तों ये x का वैल्यू क्या हो गया, निकल गया। तो दिस इज दी आंसर। यहाँ तक बात समझ आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको ये मेरा मैट्रिक्स का 3rd वीडियो था। हम शुरू से एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करते चले आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी और आप इसको कॉपी में डिटेल्स लिखते रहिए, न्यूमेरिकल्स बनाते रहिए। तो आज के सेशन में इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपने समाज का ख्याल रखें, पूरे देश का ख्याल रखें और ये पूरे विश्व का आप ख्याल रखें। कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। तो आप परमपिता से उम्मीद करते रहें, उनसे विनती करते रहें कि हमें वो शक्ति मिलते रहे। कौन सी शक्ति, कि ओ गॉड हेल्प्स अस टू बी फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग एंड इंस्टिल इन अस द डिजायर फॉर न्यू लर्निंग के सीखने की हमेशा हमें शक्ति प्रदान करते रहें। यही ईश्वर से हमारी कामना है, प्रार्थना है। तो आप पढ़ें, बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।